झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर अब तक सस्पेंस। प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन में 11 लोगों का नाम, सूत्रों का दावा कानूनविदों और पत्रकारों को शामिल करने पर अड़ीबाजी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे एसडीएम और एडीएम, प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। रांची पहुंचे जुनैद के प्रदर्शनकारी छात्रों ने किया विरोध, कहा सावन के पावन महीने में नहीं खाएंगे बिरयानी, सीजेपी जैसी स्थिति बनाने का मकसद नहीं। झारखंड के भूमि से बिलोंग करते हैं तो यहाँ अभी सावन के महीनों में किसी प्रकार के जुनैद की थोक वाली बिरयानी यहाँ नहीं चलेगी। जुनैद की बिरयानी यहाँ से बाइकआउट होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि जो समर्थन दे रहे हैं। जेपीएससी छात्रों के आंदोलन में देशभक्ति की झलक, प्रदर्शनकारियों ने डफली बजाकर भारत माता की जय के नारे लगाए। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी पर आरोप, कहा ये छात्रों की आड़ में सियासत कर रहे, प्रधान के इस्तीफे का बदला लेने की साजिश। भाजपा को बौखलाहट इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा हम लोग छीन लिए उनसे, तो ये बदले की राजनीति ये कर रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रांची में लेफ्ट स्टूडेंट्स विंग आइसा का विरोध, विधानसभा घेराव के प्लान से प्रदर्शनकारी छात्रों का किनारा। झारखंड प्रोटेस्ट पर सवालों से बचते नजर आए तेजस्वी यादव, कहा इस बारे में हम कल बात करेंगे। इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे डिटेल में। आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में होगा अतीक के बेटे अबनान का अंतिम संस्कार। कल झांसी में हुए सड़क हादसे में हुई थी मौत। झांसी में अतीक के बेटे अबान और उसके दोस्त का हुआ पोस्टमार्टम। मार्चुरी से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ शव। पोस्टमार्टम करने वाले एक डॉक्टर का दावा, सड़क हादसे में हुई अबनान की मौत, बिल्डिंग ज्यादा होने की वजह से गई जान। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ की मनमानी, 4 मंदिरों और 2 सरकारी मकानों वाली जमीन को अपना बताया चेयरमैन, बोले इस जमीन पर वक्फ का अधिकार। जैनसी आंदोलन को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ठहराया जायज, कहा सिस्टम में करेक्शन के लिए आवाज उठाना जरूरी है। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। कानपुर में आटा मिल पर फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई, 4000 किलो से ज्यादा का स्टॉक जब्त किया। नेशनल हैंडलूम डे पर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश, भारत की अलग अलग तरह की हस्तकला को सराहा। शिवसेना और टीएमसी के बागियों से मिलेंगे पीएम मोदी, आज पहली बार पीएम आवास में मुलाकात। पीएम की मीटिंग में शामिल होगा टीएमसी का बागी गुट, सांसद यूसुफ पठान ने जानकारी दी। आया है शायद, बताया है, एक कॉल भी आया है, तो ज़रूर जाएंगे। और जब इनवाइट आता है और देश के प्रधानमंत्री का इनवाइट आता है या होम मिनिस्टर का इनवाइट आता है तो बिल्कुल जाना चाहिए। 12 अगस्त को राज्यसभा में पेश हो सकता है एफसीआरए संशोधन बिल, अवैध फॉरेन फंडिंग को नकल कसना मकसद है। गृहमंत्री अमित शाह से मिला ईसाई समाज का डेलीगेशन, एफसीआरए बिल पर अपनी मांगों को लेकर चिट्ठी सौंपी। गृहमंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी के बागी मुस्लिम सांसद, मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद पर जताई नाराजगी। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी की 2 टूक, कहा कोर्ट के आदेश से हिसाब से कर रही हैं कार्रवाई। संसद में गतिरोध खत्म करने की कवायद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की दूसरी बार राहुल गांधी से बातचीत। अग्नि-4 के सफल परीक्षण पर गदगद हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। 15 अगस्त को लेकर राजधानी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, लाल किले से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक बैरिकेड्स लगाकर तलाशी। टीसीएस धर्मांतरण कांड की आरोपी निदा खान को पनाह देने का मामला, नासिक पुलिस ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल को गिरफ्तार किया। असम में बाढ़ से भारी बर्बादी, 97 तक पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। असम के मंगलदाई में नौनाई नदी का तटबंध टूटा, रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हुए।
बार बारिश से असम के दारांग का हाल बेहाल हुआ, 20 से ज्यादा गांव पानी में डूबे। उत्तराखंड के चमोली में उफनते नाले में फंसी कार, गाड़ी में सवार लोगों का जेसीबी की मदद से रेस्क्यू जारी। दिल्ली के मॉडल टाउन में बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ, निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 8 दोपहिया वाहन और एक कार क्षतिग्रस्त हुई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लिंटर गिरा, हादसे में 3 मजदूरों की मौत। एटा में ढहा 3 मंजिला जर्जर मकान, हादसे में बाल बाल बचे दुकानदार। मथुरा में निर्माणाधीन बिल्डिंग से सटी स्कूल की दीवार गिरी, मौके पर अफरा तफरी मची। पुडुचेरी में लॉरी टर्मिनल की दीवार ढहने से हादसा हुआ, मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी। राजस्थान के जालौर में पत्थर की खदान ढहने से हादसा हुआ, मलबे में दबकर एक युवक की मौत। लखनऊ में हाईवे पर अचानक कार बनी आग का गोला, हादसे में कार सवार की झुलसकर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पलटी स्कूल बस, हादसे में 5 बच्चे घायल। दिल्ली के जगतपुर में नाले के अंदर गिरे 3 मासूम, स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से बचाया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में करोड़ों की लागत से बने पुल में पड़ी दरार, सांसद अनुप्रिया पटेल ने दिए जांच के आदेश। आंध्र के विजयवाड़ा में टीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई, डीएससी में कथित घोटाले पर हल्लाबोल। हरियाणा के करनाल में बीरू वाल्मीकि हत्याकांड का खुलासा, मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के चरखी दादरी में स्कॉर्पियो पर बीच सड़क पर फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग ने ली हमले की जानकारी। हरियाणा के सोनीपत में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची 3 बेटियां। वृद्धाश्रम में बुजुर्ग कारोबारी ने तोड़ा दम, बेटी ने वीडियो कॉल पर देखा अंतिम संस्कार, 5100 भिजवाकर अस्थियां लेने भी नहीं आई। हरियाणा के हिसार में कांवड़ियों की भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 से 6 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इलाज के दौरान छात्रों की हुई मौत, परिजनों ने सरकारी अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। राजस्थान के जयपुर में खौफनाक मामला, महिला के लिबास में एक शख्स ने किया सुसाइड। मध्य प्रदेश के बड़वानी में महिला ने किया सुसाइड, अपने 2 बच्चों को भी कुएं में फेंका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक ने किया सुसाइड, बिजली के पोल पर चढ़कर फांसी लगाई। शाहजहांपुर में फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कचरे के ढेर में मिला महिला का शव, 4 जुलाई से लापता थी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 8 साल की मासूम से दरिंदगी, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में रेलवे स्टेशन बना जंग का अखाड़ा, मामूली बहस पर लाठी और डंडों से 2 पक्षों के बीच हमला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रेमिका से मुलाकात पर प्रेमी की पिटाई, युवती ने की सुसाइड की कोशिश। राजस्थान के अजमेर सेंट्रल जेल से महिला कैदियों को बाहर ले जाने पर मुकदमा दर्ज, नियम के खिलाफ एक्शन लेने पर केस। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में मंदिर के अंदर चोरी, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। झारखंड के बोकारो में बुजुर्ग के साथ साइबर ठगी, 2 घंटे में 7 लाख से ज्यादा की रकम साफ कर चुके चोर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सोना चुराने वाले आरोपी अरेस्ट, पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। झारखंड के सरायकेला में पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली, 3 इनामी नक्सलियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई मार्मिक तस्वीर, एम्बुलेंस न होने के चलते शव को कचरे की गाड़ी पर पहुंचाया अस्पताल। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भयंकर विस्फोट, पैसेंजर बस में ब्लास्ट के चलते 7 लोगों की मौत। गाड़ी में विस्फोटक रखने की आशंका, अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है जिम्मेदारी। जर्मनी में राइन नदी के अंदर बम बरामद, सुरक्षा वालों ने सावधानी के साथ डिफ्यूज किया। यूक्रेन पर रूसी हमलों का यूएन ने किया विरोध, आम नागरिकों की मौत पर जताई चिंता। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने रचा इतिहास, आईएसएस के बाहर किया अपना पहला स्पेस वॉक। अर्जेंटीना के सीनेट में नए लैंड प्रॉपर्टी बिल पर हंगामा, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई तीखी झड़प। अमेरिका के फिनिक्स इलाके में चली धूल भरी आंधी, घनी धुंध से ढक गया आसमान। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर बोले ट्रंप, कहा उम्मीद है लड़ाई जल्द खत्म होगी।
हॉर्मुज़ में अमेरिका की टाइट नाकेबंदी 49 कमर्शियल जहाजों का रास्ता मोड़ा। हॉर्मुज़ को खोलने पर ईरान और ओमान में सहमति बनी, सूत्रों की खबर, जल्द मसौदा होगा तैयार। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष पर अमेरिका का बयान, 7वें दौर की वार्ता को कामयाब बताया। इजरायली पीएम नेतन्याहू की पीएम मोदी से फोन पर हुई बात, मिडिल ईस्ट संकट और आपसी रिश्तों की मजबूती पर चर्चा की। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का आक्रमण, संदिग्ध आतंकी अड्डे को उड़ाया। यमन सरकार के मिलिट्री कैंप पर हूती लड़ाकों का हमला, 40 सरकारी सैनिकों की हुई मौत।